हाँ जी, आ गए हम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैंने तो यहाँ कोई एडमिशन लिया नहीं है, ना ही मेरा वेरी सून कोई प्लान है। दोस्तों ने कहा यूट्यूब चैनल शुरू कर, तो अब यूट्यूब चैनल हमने शुरू कर दिया। घंटे बहुत है रास्ते में, यूट्यूब चैनल हमने शुरू कर दिया और अब हम लेंगे इंटरव्यू बहुत सारे। लेट राहत इंदौरी साहब जी ने एक बात कही थी कि जो मैं शेर सुना रहा हूं उसको समझना नहीं है, मान के चलो कि बात जो की जा रही है वो बहुत बड़ी की जा रही है। उसी तरीके जिस शख्सियत के साथ आपको मिलाने जा रहा हूं, अब मान के चलिए कि वो बहुत बड़ा इंसान है, वैसे है भी। उस इंसान ने नेशनल यूथ अवार्ड जीता है, पर ये तीर नहीं मारा उसने जीवन में। तीर उसका ये है कि उसने वो अवार्ड वापस भी करा था। तो अब जिससे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उसका नाम है इनिशिएटर्स ऑफ चेंज का लीडर, का प्राइम मिनिस्टर, का प्रेसिडेंट, जो भी कहते हैं, गौरवदीप सिंह। आ जाओ। क्या लगा रवि? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। आपको पता है आपका इंटरव्यू के लिए आए? नहीं पता। पहले तो मुझे ना ट्रस्ट नहीं, आप इंटरव्यू दोगे। अच्छा, क्यों बोला? क्योंकि मेरे को आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप ले सकते हो सही तरह। अच्छा, आपको था ऐसा? नहीं यार, चल देख। हाँ, ये इंटरव्यू ऐसा नहीं रहेगा, बातचीत सिर्फ करेंगे। जो मेरे यहाँ से आएगा मैं पूछूंगा, आप वहां से जो आएगा बता देना। ठीक है भाई, डन हो गया। ठीक है, नहीं डन। तो स्टार्ट करते हैं। IOC इनिशिएटिव ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट है क्या? यार सिंपल सी बात है कि हमारे देश में यंगस्टर्स को इज्जत कम मिलती है। अच्छा, जैसे मैं आपकी कम कर रहा हूँ, आप मेरी कम कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों यंगस्टर्स बैठे हैं। और मेरी जगह पे कोई 45 ईयर ओल्ड बैठा हो, 50 ईयर ओल्ड बैठा हो, अच्छा, तो यू वुड बी सिटिंग डिफरेंटली, यू वुड बी टॉकिंग डिफरेंटली। तो नहीं, तब भी कैजुअल रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? प्रॉब्लम ये है कि हम ना यंगस्टर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। हमें कोई सीरियसली नहीं लेता। हम जब जॉब करने जाते हैं, हम करियर बनाने जाते हैं, हम जिंदगी में कुछ भी करने जाते हैं, अपने आइडियाज को लेके आगे आना चाहते हैं, तो यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सीरियसली लेना बहुत मुश्किल है समाज के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट यूज्ड टू अनॉय मी अ लॉट की यार यंगस्टर पॉलिटिकल रैलीज के लिए चाहिए, यंगस्टर चाहिए कि यार आप नारे लगाओ, आप आगे बढ़ो, आप सब कुछ करो। बट व्हेन इट केम टू वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड व्हेन इट केम टू एक्चुअली ब्रिंगिंग आवर आइडियाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, उस वक्त ये होने लग गया कि यार नहीं, आप अभी छोटे हो। अच्छा बेटा, अभी पैदा तो हो जाओ। बेटा, अभी आपने देखा ही क्या है। सो यार आपने अपने घर में सुना है, मैंने भी सुना है, आपके टीचर्स ने भी आपको बोला, बेटा अभी आपने देखा ही क्या है, अभी बेटा आपकी सुनने की उम्र है, अभी आप सिर्फ सुनो। तो हम सब ये जब सुन के बड़े होते हैं ना, तो ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती है बात कि वी आर नॉट वर्थ इट। तो ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में बैठने लग जाती है। तो ये बहुत अनॉय करती थी मेरे को चीज की यार, व्हेन यू ग्रोइंग अप, एक 14 साल के बच्चे को सब समझ आ रही होती है कि दुनिया कैसे चल रही है। हम बार बार बोलते हैं ना कि ब्रेन डेवलप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बच्चे की सोचने की ताकत बढ़ जाती है। तो जब हम ये सब बोलते हैं, फिर बच्चे की आइडियाज क्यों आगे नहीं आने दे रहे? फिर 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का राहुल गांधी भी बच्चा क्यों है? और 20 साल का बच्चा कब बड़ा होगा? हाँ, इंस्पिरेशन भगत सिंह है देश की। अच्छा, और वो 22 साल का है। ठीक। और आज के 22 साल के बच्चे को हम बोलते हैं तो अभी घर पे बैठ, अभी तेरा कोई काम नहीं है, अभी तो सिर्फ सुन, अभी तो पापा की सुन, अभी तो टीचर की सुन। तो आइडियाज वैल्यू नहीं हो रहे थे। तो IOC इसलिए बनाएगी कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पे यंगस्टर्स के, आपके, मेरे, हम सबके आइडियाज वैल्यू किए जाए, हम सब खुद करें। हाँ, बड़ों के गाइडेंस लेके चले वो ठीक है, बट एक्चुअल डिसीजन मेकर शुड बी। डिसीजन मेकिंग में यूथ बेसिकली ये था, लीडरशिप में लेके आना यार, कि यंगस्टर्स की आइडिया वैल्यू, यंगस्टर्स के आइडिया को लीड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म मिले। तो दैट प्लेटफॉर्म क्रिएशन वाज द इनिशियल गोल, और उससे बनता चला गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फार्म प्रोटेस्ट में भैया इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, मेरा प्रिसाइजली क्वेश्चन यही है कि फार्म प्रोटेस्ट और यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चांदना ना पाओ कि व्हाई दे आर टुगेदर, आगे कितना है? यार सिंपल सी बात है कि कभी भी समाज में कुछ गलत हो तो हम एग्जांपल दे लो यार, सारी एग्जांपल ले लो, देश की आजादी के एग्जांपल ले लो, उससे पहले मुगलों की आजादी, मुगलों के टाइम पे एग्जांपल ले लो। हर एग्जांपल में आपको यंगस्टर दिखेंगे। देयर आर यंगस्टर्स who have come forward and changed the world. Again, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे, है ना? हम ये एग्जांपल्स लेते हैं ना, हमारे देश में जब कुछ बड़ा हुआ है हमारे, does it matches the core work of IOC? It doesn't have to. It doesn't have to. It matches the leadership. उस वजह से मूवमेंट तो खराब नहीं होती ऐसा कुछ? नहीं। IOC का काम है यार लीडरशिप क्रिएशन। अच्छा, अब चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड में हो, चाहे वो कोविड में काम करके हो, चाहे वो फ्लड्स में काम करके हो, चाहे वो इंसानियत के लिए खड़े होके हो। अब किसान मोर्चा क्या है यार, 80 साल के लोग बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, उनको खाना खिलाना, उनको दवाई देना इंसानियत का काम है ना।
उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आपके दादाजी की उम्र के लोग सड़क पे बैठे हैं, दिसंबर जनवरी के दिन है, हमको लेना देना ही नहीं है कि क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। हमें ये है कि वो हमारी उम्र के लोग, हमारे से 3 गुना उम्र के लोग सड़क पे बैठे हैं, उनकी कोई भी लड़ाई हो, उन्हें दवाई चाहिए, हम दे देंगे। तो आईओसी का ये काम है कि स्टैंडिंग अप फॉर वेयर द ह्यूमैनिटी नीड्स यू। ठीक है। इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर वेयर द ह्यूमैनिटी नीड्स यू, यू कैन नेवर बी अ लीडर। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि हमें ये लेके चलना चाहिए कि आईओसी अगर एजुकेशन पे काम करती है तो भाई आज मेरे सामने कोई बुजुर्ग मर रहा है तो मैं कहूँ जी नहीं, मैं तो स्कूल ही बनाता हूँ, मैं तो जी स्कूल ही चलाता हूँ, मैं तो जी वोटर जागरूकता करूंगा। मेरे सामने एक बुजुर्ग मर रहा है, उसको दवाई चाहिए यार, वो भी देना मेरा फर्ज है। ठीक है। तो टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट पॉइंट फॉर ह्यूमैनिटी। और उस मूवमेंट में यूथ की कोई वो नहीं थी, कोई भी आके ज्वाइन करके सेवा कर सकता था। हाँ, पर सी आईओसी का कोर यूथ है। ठीक है। आईओसी में 99% किसान मोर्चे से लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट से पहले, पंजाब फ्लड से लेकर, केरला फ्लड से लेकर, कोविड से लेकर, हमने जितने भी 7 साल में प्रोजेक्ट किए हैं सब में यंगस्टर ने काम किया। और यंगस्टर भी ये नहीं कि जो यंगस्टर हमारे आज के लोग बोलते हैं कि 30-35 साल का नौजवान, 16 से 22 साल के बच्चे जिनको समाज बच्चा बोलता है, ठीक है, जिनको समाज लेट टीन्स एंड अर्ली एडल्ट्स बोलता है, वो यंगस्टर्स, क्योंकि वही एक्चुअल यंगस्टर है। 30 साल का यंगस्टर नहीं है, उसकी शादी होगी, उसका बच्चा हो गया, वो घर चला। आपको नेशनल यूथ अवार्ड मिला था? हाँ। तो वापस क्यों कर दिया? डिजाइन नहीं पसंद आया? नहीं, डिजाइन की क्या बात है भाई, जिसने दिया वो बंदा नहीं पसंद आया मेरे को। किसने दिया था? योगी आदित्यनाथ ने दिया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया था। बेसिकली वो विचारधारा नहीं पसंद है। अच्छा। जिस विचारधारा ने वो अवार्ड दिया। नहीं, नेशनल यूथ अवार्ड इतना बड़ा, नेशनल यूथ अवार्ड देश का अवार्ड है, इसीलिए लिया था। ठीक है, इसीलिए लिया था। पर मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला था कि वोटर जागरूकता के लिए, कि वोटर को उसकी वैल्यू समझाने के लिए मुझे नेशनल यूथ अवार्ड उस चीज के लिए मिला। अब मैंने भावेश को वैल्यू समझाई कि भावेश, वोट की ताकत ये है कि आप अच्छे लीडर को समझो, समाज में मिलकर काम करो और डेमोक्रेसी को बढ़िया करो। मैंने इसके लिए काम किया, मुझे नेशनल अवार्ड मिला। ठीक है। अब वही वोटर 1 साल बाद सड़कों पे बैठा है और डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो मेरा अवार्ड किस काम करेगा? ठीक 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 ठीक। जब जो काम के लिए अवार्ड मिला वो वैल्यू ही खत्म होगी, तो अवार्ड किस काम का? अब बता, मेरे पापा बहुत पसंद करते हैं आप, वो बोल के कह रहे मुझे कि जाके बोलना, गौरव आपकी आवाज बहुत बुलंद है। उन्होंने कहा था बोलना जाके। यार मेरे को ये लगता है हाँ कि हम ना यार इमोशनल बहुत हो गए पॉलिटिक्स को लेके। अच्छा। तो ये बड़ी बढ़िया बात एक वो कॉमेडियन कुणाल कामरा ने करी थी कि सरकार का काम आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है। आप टैक्स देते हो, सरकार आपको सर्विस देती है। हाँ, यही ट्रांजैक्शन। ठीक है ठीक है, बहुत बड़ी बात करी। आप इनकम टैक्स देते हो, सरकार आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आप रोड टैक्स देते हो, आप टोल टैक्स देते हो, सरकार का काम है सड़क बनाना। इतना ही ट्रांजैक्शन है। तो गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। अब चाहे वो वोडाफोन करे, चाहे वो एयरटेल करे, चाहे वो कोई करे, वो सर्विस प्रोवाइडर है। अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो तू वोडाफोन के सीईओ को लेकर इमोशनल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तेरे को सर्विस नहीं मिलेगी तो एयरटेल में शिफ्ट कर लेगा। बिल्कुल करूंगा, मैं जियो में कर दूंगा। एयरटेल लेके जियो भी कर लेगा। बिल्कुल करूंगा। और जब जियो भी मिल जाएगा तो सिग्नल नहीं आएगा तो जियो को कंप्लेंट ट्वीट करेगा ना कि यार ये सिग्नल नहीं आते। हाँ हाँ। तो वही हम कर रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि अब उसमें कांग्रेस आ जाए, उसमें बीजेपी आ जाए, उसमें आम आदमी, उसमें अकाली आ जाए, वो सर्विस प्रोवाइडर है यार, उसमें उसको लेके इमोशनल क्यों हो रहे हैं हम अपने ये पॉलिटिशियन को लेके इमोशनल क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मेरा यह था कि आवाज आपकी बहुत बुलंद है, क्या लोगों की बुलंद कर पा रहे हो? बिल्कुल हो रही भाई, आपकी देखो इतनी बुलंद हो गई अभी। सी यार, इट इज नॉट अबाउट कि मैं लोगों को जाके बोलूं कि आप अपनी आवाज बुलंद करो, ये मोटिवेशन नहीं होती है। हाँ। आप जिंदगी में किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते, दिस इज वेरी क्लियर। आप किसी को अपने शब्दों से इंस्पायर नहीं कर सकते। आप शब्दों से कुछ टाइम के लिए पंप दे सकते हो, आप उसको जिंदगी में इंस्पायर नहीं कर सकते। वो जिंदगी बदलेगा तो आपको देखकर बदलेगा, आपके शब्दों से नहीं बदल सकता। तो मेरी आवाज चाहे बुलंद है, चाहे मैं अभी मैं बोल दूं मेरा 56 इंच का सीन है, अभी मैं बोल दूं मैं ये हूं, मैं वो हूं, हाँ चलो व्हाटएवर इट इज, मैं कहीं भी चला जाऊं, उसका देश की तरक्की से या किसी की आपकी लाइफ से कोई फर्क नहीं है यार। मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई से इट। आप 3 घंटे लगा के सबको पंप कर सकते हो, इतना पंप कर सकते हो कि आप 3 दिन हवा में रहोगे, पर उसके बाद आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना है। अच्छा। तो सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर है कि व्हेन यू सी समवन, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ बेसिकली। व्हेन यू लुक अप टू समवन एंड यू से यार दिस इज द लाइफ आई वांट टू लिव, नॉट व्हेन समवन कम्स टू यू एंड गिव्स यू अ 3 आवर सेमिनार एंड मोटिवेट्स यू एंड क्लैप करवा रहा है बड़ा बड़ा यार। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम है। वो एक्चुअली मोटिवेशन नहीं है। एक्चुअली इंस्पायर आप तभी होते हो जब आप जिंदगी देखते हो कि यार मैं ये जिंदगी जीना चाहता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सारी जिंदगी लोगों को पंप नहीं दिया, अपना काम किया, लोग इंस्पायर हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के आपके पास कोई लेक्चर पढ़े हैं? नहीं ना।
पर उनके काम, उनके इतिहास ने दुनिया को इंस्पायर किया। किसी का काम, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार लोगों को इंस्पायर करता है, उसके शब्द नहीं कर सकते। अब आज जितनी मर्जी बुलंद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा एक चीज पूछ रहा हूँ, आपको पता आपका इंटरव्यू लिया था? नहीं। तो इसीलिए। अच्छा। वैसे को मिल भी नहीं रहा था, वैसे को मिल भी नहीं रहा था। मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, तो भाई कोई इंटरव्यू मिल नहीं रहा था देने के लिए, तो ये मेरे पास आ गए कि भैया इंटरव्यू लेना है, तो ठीक है भाई, थैंक यू। नहीं वैसे ऐसा है भी नहीं। इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज के साथ मैं जब सोशली अवेक हुआ था, इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज के साथ काम करके ही हुआ था। और अभी भी अगर मैं कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ गौरव भाई, तो वो अगर इनिशिएटिव ऑफ चेंज के साथ ही हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हु इज बेटर देन गौरवदीप सिंह। आई लव्ड इट यार। सी, दिस इज आल्सो लीडरशिप, व्हेन यू आर टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू आर बिकमिंग अ वॉइस। आप YouTube पे डालोगे यार, 4 लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि मुझे भी पॉडकास्ट करने हैं, मुझे भी इंटरव्यूज करने हैं। तो दिस इज यू इंस्पायरिंग विद योर वर्क। व्हेन यू इंस्पायर अदर्स टू डू मोर, लर्न मोर एंड अचीव मोर, यू आर अ लीडर। बिल्कुल। तो आप भी लीडर बन गए, आप जो कैमरामैन है वो भी लीडर बन गए, जो इसको एडिट करेगा वो भी लीडर है। एवरी लीडर कोई कुर्ता पजामा पहन के नहीं हो रहा, अपने काम से लीडर हो रहे हैं सब। तो वो आप सब लोग हैं, वो हम भी हैं। एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ जी। आपकी लीनिंग इधर को है या इधर को है? नहीं, आप मेरे वाला इधर को या इधर को? राइट टू द सेंटर नहीं आता, राइट टू द सेंटर ये समझ ही नहीं आता। अच्छा, ऑनेस्टली ये अंग्रेजों की बनाई बातें हैं। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, सेंटर हो गया। मेरे को लगता है कि आप किसी भी तरफ के कट्टर हो जाओ ना, हाँ, तो आप पागल हो पॉलिटिक्स में। ठीक है, वही बात कि यार वो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं यहाँ का हूँ या यहाँ का हूँ, वो दोनों ही खराब है यार। जब ये ठीक होगा तो ठीक है, वो उसकी मैं तारीफ नहीं करूंगा। हाँ हाँ। अगर आज कोई लेफ्ट कोई ठीक काम करेगी तो मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा, और अगर लेफ्ट कोई गलत काम करेगी तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्विस देना उसका काम है। अगर लेफ्ट पावर में आती है और गलत काम करती है तो मोर्चे लगाएंगे। आज राइट पावर में है, जो लेफ्ट राइट, जो मेरे को तो ये राइट और लेफ्ट का मतलब नहीं समझ आता। तो मेरा क्वेश्चन ये कि मैनेज कैसे करते हो? हर एस्टेब्लिशमेंट का काम करते हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पावर में। सी वही बात है, तो फिर उसको क्रिटिसाइज भी करना और सामने काम भी करना। हाउ डू यू मैनेज इट बेसिकली? दैट्स डेमोक्रेसी भाई, उसमें मैनेज क्या करना है? दैट्स डेमोक्रेसी। सरकार के साथ मिलकर काम करो, जब गलत करे बोल दो। डेमोक्रेसी। आप घर में काम करते हो ना, ठीक है, आप घर के साथ काम करते हो, अपने मम्मा आपको कोई बोलते हैं ये काम कर दो, आपको गलत काम करने को बोल देते हैं, तो आप बोलते हो ना मम्मा ये काम मैं नहीं कर रहा भाई, ये मेरे को ठीक, यही करते हो ना आप माँ की इज्जत तो कर ही रहे हो। बिल्कुल। तो काम गलत हो रहा है तो बोल रहे हो ना कि काम गलत है यार। देश एक परिवार है, बार बार बोलते हैं ये मेरा 140 करोड़ लोगों का परिवार, बोलते हैं ना हम। तो परिवार में कुछ गलत हो रहा है, हेड ऑफ द फैमिली कुछ गलत कर रहा है, तो मेरा फर्ज है बताने के लिए कि भाई ये हेड ऑफ द फैमिली या तो बदलो या अपने तरीके ठीक करो। उसमें यही पंगा है भावेश कि हम लोग ये बोलते हैं कि यार इसने सरकार को सवाल कर दिया, वाह इसमें क्या ताकत है? यार ताकत नहीं है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग दैट एवरीवन शुड बी डूइंग। देयर इज नथिंग हीरोइक इन इट। ठीक है, वो आपको भी करना है, वो मेरे को भी करना है। ठीक है, हमने ऐसे हवा बना लिया कि यार किसी ने अगर सरकार को सवाल कर दिया तो वो कोई बड़ी स्पेशल चीज हो गई, जबकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो हमारा काम है, वो सबने करना है। कोई एक्टिविस्ट थोड़ी हो जाता है यार कोई सवाल करने से। मैं आपसे नाराज हूं। अच्छा, पूछो क्यों? आप ये नोटिस नहीं किया आपने इधर? चढ़ती कला यार, नहीं, ब्यूटीफुल है। अब देखा आपने पंजाबी च लिखना सी ना, फिर वधिया लगदा। पंजाबी च नहीं लिख पाया क्योंकि उथे एडिट दी ऑप्शन नहीं सी। ठीक, हां जी। ते मेरा बड़ा भैया शौक है, कि कॉलेज के अपने दोस्तों को या अपने कॉलेज में जाके बताऊं कि मां बोली पंजाबी दा की मतलब है। तो वैसे पूछते हैं लोग चढ़ती कला का मतलब। आप कैसे देखते हो पंजाबी साहित्य को? या फिर ये यार मेरे को ये इंटरव्यू हिंदी में करना पड़ रहा है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ऑनेस्ट। ठीक है, मैं आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। मेरा क्वेश्चन में खत्म करता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है हमारी पंजाबी साहित्य की, ठीक है, प्रिजर्व करनी चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन ठीक हो रही है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई मॉडर्नाइजेशन हो रही है। अच्छा, मुझे लगता ही नहीं है। ओके, पंजाबी आज भी बहुत प्यारी भाषा है और सारी दुनिया बोल रही है, आज भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, हमारे आर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, पंजाबी में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में प्रॉब्लम ये आई है कि उन्होंने पंजाबी की मिक्सी बना दी है। एक पहले पोएम होती थी, पंजाबी पोएम पंजाबी, हिंदी पोएम हिंदी, इंग्लिश पोएम इंग्लिश, तीनों की अच्छी रिस्पेक्ट थी, है ना? अभी क्या हो रहा है, गाने में वर्ड आ रहा है बीफ, राइड, प्रोवाइड, ये क्या है यार? पंजाबी गाना है, पंजाबी बोल लो या हिंदी बोल लो, है ना, या इंग्लिश बोल लो। बिल्कुल। फिर वो आप कल्चर को इतना जब डाइल्यूट कर देते हो ना, फिर उससे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उससे आपकी आइडेंटिटी खत्म होगी। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, है ना, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड आ गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ये हमारे आम बोलचाल में चेंज हो गया, ये इंग्लिश आ गई।
ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब हम पंजाबी को मिक्स करते जा रहे हैं ना अपने गाने में, अपनी पोएट्री में, तो जो एक्चुअल प्रॉपर पंजाबी के वर्ड्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में, रिटन आर्ट्स में, उसमें प्रॉब्लम है। पंजाबी में कोई प्रॉब्लम नहीं, भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी पढ़ने लोगों सब सही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जर्नलिस्ट प्रॉपर लैंग्वेज में बात करते हैं ना, लाइक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आप रवीश कुमार को देखो, पूरी हिंदी में बात करेंगे, है ना। इफ सम जर्नलिस्ट इज इंग्लिश जर्नलिस्ट, वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है। कोई पंजाबी पत्रकार है, वो पंजाबी में वो बोल रहा है, तो यार वो बड़ी अच्छी बात है। आप जिस भाषा में बात करो उस भाषा की रिस्पेक्ट करो, उस भाषा में ही बात करो, वो बढ़िया लगती है, वो अच्छी लगती है, वो सुकून देती है। शुद्ध हिंदी बड़ा सुकून देती है। सुन के देखना कभी किसी हिंदी, जो प्रॉपर हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं ना लोग, जिनके बीच में कोई पंजाबी इंग्लिश नहीं है, कोई और भाषा का मिश्रण नहीं है, वो सुन के देखना बड़ी अच्छी। कॉर्पोरेट में काम करना है वहां, तो फिर तुम्हें बोलनी पड़ेगी ना, जो यार इंग्लिश बोल लो या पंजाबी बोल लो। मेरे को लगता है कि हाँ, हमें ये लगता है कि दीज आर बैरियर्स, दीज आर नॉट बैरियर्स। अच्छा, भाषा मेरे को तीनों भाषा आती है ना। मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश तीनों बढ़िया बोलता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर मैं कोई पंजाबी पोएम लिखने बैठा हूं तो मैं उसको इंग्लिश बीच में डाल दूंगा, वो स्टुपिडिटी है। मतलब वो दैट्स मी रूइनिंग माय ओन आइडेंटिटी फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि वो वर्ड खत्म हो गया मेरे बच्चे के लिए, जो मैंने बदल के इंग्लिश कर दिया, वो मेरे बच्चे के लिए खत्म हो गया। ठीक है, कल को मेरे को बोलेगा पापा ये वर्ड के मेरे को पता ही नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम यही है। तो भैया कैसा लगा? बड़े यार, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। कोई गुस्सा गिला वाली कोई? बिल्कुल ओके रिपोर्ट। 2-4 रीलें मिल गई इसमें से, बढ़िया 2-4 रीलें मिल गई। एक बात बताओ, गुस्सा गिला तो कोई नहीं है ना? ना एक बार फिर भी कह देना चंगा ਹੁੰਦਾ। नहीं कोई गुस्सा गिला, क्योंकि साडे पंजाबी जी कहते हैं कि जे ना कहिए तो लख लानता ने। नहीं यार, जे कह दिए तो कुछ भी नहीं। लख लानता तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ जो चुप करके बैठे। हाय हाय हाय, बिल्कुल। तो एक बार भैया कैमरे से देख के दस दो ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस कितना था रहा यार? ठीक है। और दूसरे नंबर पे पहले मैं कह देता हूं, इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको ज्वाइन करो, इसको फॉलो करो। इन भाई को कर लेना, इनके यूट्यूब को बातचीत विद भावेश को सब्सक्राइब करो। बहुत मजेदार है यार, आई लव दीज कॉन्वर्सेशंस एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैजुअल कॉन्वर्सेशंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। इट्स लाइक यू सिटिंग इन अ फैमिली टॉकिंग। मेरे को ये तरीके सही है यार, बातें करो ना। ये सेलिब्रिटी है ना मैं सेलिब्रिटी हूँ, बात कर रहे हैं, कोई ढंग की बात निकल आएगी तो सीख लेना, नहीं लगेगी ढंग की तो आगे चल देना, अगली इंटरव्यू सुन लेना, उसमें हो सकता है ढंग की बात कर दे। ये 4 बार ही करेगा तो ढंग की बात ये भी करनी सीख जाएगा। तो भाई मेरे को लगता है कि ऐसी कॉन्वर्सेशन सुननी चाहिए रादर देन वेरी सीरियस स्लो इंटरव्यूज। आम लोगों की बातें सुनो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, है ना। मेरे को बहुत सीखने को। थैंक यू भाई,